बहुमूल्य सम्मेलन में उपस्थित भाइयों और बहनों के बीच में आज देश की राजनीति इस दिशा में जा रही है। हजारों शहीदों के बलिदानी के बाद, मधेसी जनता के बलिदानी के बाद, संघर्ष के बाद इस देश में जमहूरियत कायम हुआ। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल का संविधान बना और पहली बार नेपाल के मधेसियों को, मुसलमानों को, थारू को, दलित को, महिला को इस देश का शासन चलाने का अधिकार मिला, इस देश का मालिक बनने का अधिकार मिला। सर्वभौम सत्ता की मालिक नेपाली जनता हुई और संविधान बनने के बाद 5-6 उपलब्धियां मिली। संघीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता और ये उपलब्धियां जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाया देश के तमाम अधिकार से वंचित वर्गों में। लेकिन आज ये अधिकार आने के बाद संपूर्ण अधिकार पर कब्जा जमा के बैठे हुए कुछ काठमांडू के लोग, कुछ जाति और वर्ग के लोग फिर उन्हें छटपटी हो गई है। फिर हमारा जो प्राप्त अधिकार है इसे लूटने का प्रयास हो रहा है, जनता को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, संघीयता के विरोध में विश्वमन हो रहा है। बात चला, पूर्वोत्तर मित्रों ने कहा कि कानून नहीं बनने दिया गया संघीयता का, संघीयता कैसे कार्यान्वयन हो। मैं इसे और दूसरे शब्द में कहना चाहता हूँ कि संघीयता को मजबूत नहीं होने दिया गया। जो अधिकार पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ एक जाति वर्ग था, वो संघीयता मजबूत होने पर उसका अधिकार जो है वो संघ में जाएगा, मधेश में जाएगा, थारू के पास जाएगा, मधेसी के पास जाएगा, दलित के पास जाएगा। 8 बरस हो गया संघीय संसद से प्रदेश को कानून बना कर देने का जो अधिकार है आज तक नहीं आया। उसी नियत के साथ, गलत नियत के साथ तो इसलिए आज समाजवादी प्रणाली पर प्रहार हो रहा है, आज समावेशिता पर, संघीयता पर प्रहार हो रहा है। ये जो उपलब्धि है आज जो हमारी माताएं और बहनें, चाहे वो मधेसी महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, थारू महिलाएं हैं, आज समाजवादी प्रणाली के चलते प्रदेश संसद और केंद्रीय संसद में प्रतिनिधित्व हो रहा है। क्या कल प्रत्यक्ष चुनाव होगा तो हमारा प्रतिनिधित्व होगा? क्या कल तक हमारी मधेसी महिलाएं, माताएं और बहनें चाहती थी? तो इसमें एक षड्यंत्र हो रहा है कि जो लोग अपने शासन करते थे, अपने खाते थे और हम लोगों को कहते थे कि तुम जनता हो, तुम मधेसी हो। ये जो परिवर्तन आया है, कल हमें देखने का दृष्टिकोण काठमांडू में था, एक धोती लगाकर जाने वाले को धोती कहा जाता था। आज हम जाते हैं धोती लगाकर, आज यहाँ के मंत्री जाते हैं तो लोग कहता है कि मधेश प्रदेश के लोग। ये परिवर्तन जो आया है, इस परिवर्तन के विरुद्ध में एक षड्यंत्र हो रहा है देश में। इस षड्यंत्र के विरुद्ध में जिस तरह से हम लोगों ने कल बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ करके अधिकार प्राप्त किया है, उसी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ना पड़ा, जागरूक होना पड़ा और हम अपने अधिकार के लिए जागरूक है। इस अधिकार के विरुद्ध में तुम उठने वाले को सर कुचल देंगे, यह भावना लेकर जाइए। धन्यवाद, जय नेपाल।